हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जर्नल डॉक्टर एस के सिंह के बुक से आपका एस बी बी डी पब्लिकेशन डॉक्टर एस के सिंह के बुक से हम आपको जर्नल के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसके पहले मैंने डी के गोयल बुक से जो है मैंने जर्नल एंट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। रूल को मैंने वहाँ बता दिया है। रूल चाहे डी के गोयल का बुक हो या फिर आपका एस के सिंह का बुक हो या कोई और बुक हो, रूल आपका कुछ बदलने वाला नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है और उसी वेरिएशन को हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग बुक में। तो डी के गोयल से हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब हम इसमें आपका एस के सिंह के बुक से डॉक्टर एस के सिंह के बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। चलिए, तो थोड़ा सा रूल तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन ब्रीफ में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या होता है आपका। देखिए, दो तरीके से मैंने आपको रूल को डिफाइन किया था। एक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से और एक था आपका मॉडर्न अप्रोच। एक था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा था आपका मॉडर्न अप्रोच। दोनों तरीके से मैंने आपको जो है रूल बताया था। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम बात करें तो अकाउंट को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और इसको आप कह सकते हैं, एक हो गया पर्सनल, एक हो गया इम्पर्सनल। आप कहिएगा दो ही भाग में आपने बांटा, नहीं। एक हो गया पर्सनल, एक हो गया इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब जो पर्सन या पर्सन से रिलेटेड होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे इसको हम डिवाइड करते हैं। आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट फर्स्ट, दूसरा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में एक आपका हो गया जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट, एक हो गया आपका रियल अकाउंट और एक हो गया आपका थर्ड नंबर नॉमिनल अकाउंट, है ना। देखिए, अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है अगर हम बोले तो एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल को कितने भाग में बांटा गया है तो दो भाग में। इम्पर्सनल का मतलब हो गया वो जो पर्सनल नहीं है, यानी जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ना हो, उसको बोलते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में क्या होता है, एक रियल अकाउंट वो जो किससे रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। और नॉमिनल अकाउंट कौन, वो जो एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, है ना, या फिर गेन से रिलेटेड हो, है ना। एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट और गेन, इससे जो रिलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। बस। तो देखिए, एक पर्सन से पर्सन यानी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो जो पर्सन से रिलेटेड होता है या पर्सन होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। जितना भी एसेट है बिजनेस का वो आपका आता है रियल अकाउंट में, और जितना भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन है वो आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो तीन भागों में बांटा गया है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर ऐसे बोलता है कि पर्सनल और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब क्या, इम्पर्सनल जो पर्सन ना हो, और पर्सन ना जो ना हो वो कौन है आपका, रियल है और नॉमिनल है। तो बेसिकली मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को तीन भागों में बांटा गया है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है, तो इम्पर्सनल को दो भाग में, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। तीनों का रूल भी मैंने आपको बता दिया था। रूल क्या है आपका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट की बात करें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट what goes out,
ये हो गया आपका। और इसका नॉमिनल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल था आपका। डेबिट द रिसीवर, अगर कोई रिसीवर होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर कोई गिवर होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कोई एसेट आता है तो उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी बिजनेस से अगर कोई एसेट जाता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसे हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अगर कोई इनकम है या गेन है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा, जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये हमें कौन सा कंसेप्ट सिखलाता है? अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या सिर्फ हम इसे कह सकते हैं एंटिटी कंसेप्ट। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच से था वो क्लासिफिकेशन आपका बेसिकली 3 भागों में किया गया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में बांटा गया था। चलिए, ये आपको समझ में आया? अच्छा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 भाग तो हो गया। अब डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया था वो मैंने आपको बताया था कि डेबिट क्रेडिट का इजाद कहाँ से हुआ है, कहाँ से आया है। डेबिट जो वर्ड है वो बना था आपका डेबेरे से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। आज से तकरीबन 530 साल पहले लुकास पैचुअली 1494, जिन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किया था, उन्होंने डेबिट क्रेडिट का इजाद किया। मतलब उस समय डेबिट और क्रेडिट नहीं, डेबिट को बुलाया जाता था डेबेरे एंड क्रेडिट को बुलाया जाता था क्रेडेरे। तो डेबेरे से बना डेबिट और क्रेडेरे से बना आपका क्रेडिट, है ना, लैटिन वर्ड। जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबेरे बना डेबिट एंड क्रेडेरे बना क्रेडिट। लुकास पैसिओली जो कि इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, 1494 में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया था। डबल एंट्री का मतलब हो गया हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होंगे, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट, बस। तो यहाँ से आपका डेबिट और क्रेडिट आया था, और ये है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल। तो क्या सवाल पूछता है इसमें? एक तो पूछेगा आपका पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल पूछेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल पूछेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा कि कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है पर्सनल अकाउंट का, तो आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर आपसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकता है कि इसमें से बताइए कि आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा है। तो जितना भी आपका नाम से अकाउंट खुलता है, राम, श्याम, गीता, मोहन, ये सारा जितना भी अकाउंट है एक नेचुरल पर्सन का अकाउंट, उसको हम बोलेंगे आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आर्टिफिशियल कितना किसे कहेंगे? जितने भी कंपनी है, फर्म है, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपका जितना भी मंदिर मस्जिद हो गया आपका, या फिर बात करें हॉस्पिटल की, या जितना भी इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, ये सब कुछ आपका आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। इसके बाद पूछेगा कि आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो भी एक्सपेंस होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें वेजेस की, तो वेजेस बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन हम बात करें आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो ये फिर इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी का आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी मजदूरी जो है वो बकाया है, किसी इनडायरेक्टली किसी पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है। इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, या फिर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड जो भी एक्सपेंस है आपका, वो किसी ना किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। रियल अकाउंट क्या है? जितना भी एसेट आपका, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये इंटेंजिबल हो गया, आपका फिक्स एसेट, टेंजिबल हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब कुछ आपका आ गया रियल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस है या लॉस है ना, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस है, लॉस है,
चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो, चाहे आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो, ये सारा कुछ आपका एक्सपेंस जो है वो बिजनेस से रिलेटेड जितना एक्सपेंस है, सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन पेड हो, कमीशन इंटरेस्ट पेड हो, ये सब कुछ जो है बिजनेस का एक्सपेंस है और वो डेबिट होगा। कोई भी लॉस होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, या फिर आपका किसी भी तरह का कोई बैड डेट होगा, है ना, पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया, तो ये भी आपका लॉस है। ये सब कुछ को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है। जितना भी आपका इनकम हो गया, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, है ना, या किसी भी टाइप का इनकम, या हमने कोई एसेट बेचा उससे हमको फ़ायदा हो गया तो उसको हम गेन कहेंगे, या कोई भी प्रॉफिट हो गया, वो सब कुछ का साइड आपका होता है क्रेडिट। ये बात आप ध्यान में रखो। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी रूल में पहले भी समझा दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करेंगे, जर्नल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस बुक से सॉल्व करना मेरा उद्देश्य है। एक मैंने आपको डी गोल से करवा दिया है और इसके बाद इस बुक से करेंगे। जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा मिलके फिर से हम उसको सॉल्व करेंगे। ये होगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। इसके बाद आपका आएगा मॉडर्न अप्रोच। क्या है? तो मॉडर्न अप्रोच से बेसिकली जो है अकाउंट को वो 5 भागों में आपका बांटा गया है। एक है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। क्या हो गया आपका? देखिएगा, एक हो गया आपका एसेट्स अकाउंट, फिर हो गया आपका लायबिलिटीज अकाउंट, फिर हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। तो एक हो गया एसेट, एक हो गया लायबिलिटी, एक हो गया कैपिटल, एक हो गया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। जितना भी एक्सपेंस अकाउंट एंड रेवेन्यू यानी आपका हो गया यहाँ पे इनकम, 5 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में क्या कहता है? कहता कुछ नहीं है, बस जो मैंने आपको बताया है कि इसमें से 2 चीज़ों को हमको याद रखना है। एक एसेट का साइड जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। अगर एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट घटता है तो क्रेडिट करेंगे। साइड हमेशा डेबिट, लेकिन बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। इसके अलावा फिर देखिएगा जितना भी लायबिलिटीज़ है। अच्छा, लायबिलिटीज़ कौन कौन है? तो लायबिलिटीज़ आपका आउटसाइड लायबिलिटी भी लायबिलिटी है और कैपिटल भी आपका इंटरनल लायबिलिटी है। तो दोनों का साइड आप हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब दोनों के लिए हम बात करते हैं कि अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे और घटता है तो डेबिट करेंगे, एसेट का उल्टा। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे। एसेट घटता है तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी अगर घटता है तो डेबिट करेंगे। एसेट का उल्टा, एसेट बढ़ा डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा क्रेडिट, एसेट घटा क्रेडिट, लायबिलिटी घटा आपका डेबिट, बस। इसके बाद जितना भी एक्सपेंसेस है बिजनेस का, उन सब का साइड क्या होगा? आपका डेबिट होगा, ठीक है। जितना भी एक्सपेंसेस है डेबिट होगा साइड। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, अगर घटता है तो क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जितना भी रेवेन्यू है उसका साइड हमेशा होता है क्रेडिट, है ना। जितना भी रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली एक्सपेंसेस के केस में आप याद रखो कि जितना भी एक्सपेंस है वो बढ़ेगा ही, एक्सपेंस होता है तो बढ़ेगा ही आपका एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और अगर रेवेन्यू यानी इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच से। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है पर्सनल अकाउंट, कितना आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है उन सबको, और क्या रूल है ये याद रखना है। इसके बाद रियल अकाउंट, सब कुछ कितना जितना भी एसेट है वो आपको आना चाहिए कि क्या क्या एसेट है। और नॉमिनल अकाउंट आपको पहचानने, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, कौन सा एसेट है, एसेट कौन सा है। जब आप ये पहचानिएगा तो फिर जानिएगा कि ये रियल अकाउंट के अंदर आएगा। एंड जितना भी बिजनेस का एक्सपेंस है, लॉस या इनकम गेन है, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये बिजनेस का इनकम है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, तीनों का रूल, और यहाँ से एसेट और लायबिलिटी। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, बस इतना याद रहेगा, आपसे जर्नल एंट्री बन जाएगा। हालांकि हमको लगता है हमने बहुत फास्ट आपको बता दिया, लेकिन रूल आपको पहले से पता होगा। अब चलिए सीधा इसका हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों को थोड़ा थोड़ा हम मिला करके ही चलेंगे।
देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ पूछा है, इसको पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में बोलता है कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, है ना। पूछता है कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा। तो कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट, कैश क्या है, एसेट है, और एसेट किधर आता है, तो रियल अकाउंट में आता है। चलिए मॉडर्न अप्रोच से 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। अब पूछता है कैश कौन से अकाउंट के अंदर आता है। तो कैश हो गया आपका रियल अकाउंट, जितना भी एसेट है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सन या पर्सन से रिलेटेड यहाँ आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका एसेट्स, और ये हो जाएगा आपका एक्सपेंस, लॉस एंड इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और ये तो पर्सनल अकाउंट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो पर्सन या पर्सन से रिलेटेड होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो पहला पूछता है कि कैश अकाउंट किस में आता है, रियल अकाउंट। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। कैश अकाउंट कौन सा है, तो रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट है। बैंक अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल में भी कौन सा पर्सनल अकाउंट, तो आपका आएगा वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली आपसे पूछता है कौन सा अकाउंट है। ये नहीं पूछा है कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है कि रिप्रेजेंटेटिव है, तो पर्सनल अकाउंट ही होगा। पर्सनल में पूछेगा कौन सा, तब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है। कैपिटल आपका जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी बिजनेस में जो भी ऑनर लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इनडायरेक्टली, तो वो ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद स्टॉक अकाउंट पूछता है किस में आएगा। स्टॉक अकाउंट क्या है आपका, जो भी स्टॉक है, साल के अंत में जो भी अनसोल्ड गुड्स है उसी को हम बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट जो है ऑनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है, कुछ भी, चाहे वो गुड्स हो, एसेट हो या फिर कैश हो, वो जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो वो भी आपका ड्राइंग्स अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मैंने आपको जर्नल तो डीके गोल्ड से बताया है। जैसे अगर आप बात करें, देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में यहाँ पे बस थोड़ा सा समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हम मतलब ऑनर जो है जब बिज़नेस में कैश लगाता है तो कैश अकाउंट आता है, यानी कि कैश बिज़नेस में आया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट, ये हो गया रियल अकाउंट। जब बिज़नेस से ऑनर निकालता है, मान लीजिए कैश से निकाला, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर रियल अकाउंट ये है और ये है आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को, यानी ऑनर को। यहाँ पर जब बिजनेस में लगाया था तो कैपिटल को क्रेडिट किए थे और यहाँ पे कैपिटल को डेबिट किए। लेकिन ये क्रेडिट और डेबिट में आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये पैसा लगाया था, ये तो आपको चलिए यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन पैसा निकाला तो इसके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम एक टर्म्स पढ़े थे कि क्या होगा, क्या कैपिटल बोलेंगे। ऑनर जब पैसा निकालता है तो एक्चुअली में कैपिटल ही डेबिट होता है। देखिए कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और जब लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था तो क्या किए थे, हमने क्रेडिट किए थे क्योंकि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा था।
अब जब वो निकाल लिया पैसा तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी घट गया तो क्या करेंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे। बढ़ा था तो क्रेडिट और घट गया तो डेबिट। अब हम कैपिटल को डेबिट कर दिए। लेकिन इस जर्नल एंट्री को देख करके हमको ये साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि ऑनर ने क्या किया है, क्या निकाला है बिजनेस का पर्सनल यूज़, कैपिटल अकाउंट डेबिट है यहाँ पर। तो इसके लिए बोला कि एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमको दे दिया गया, एक टर्म दे दिया गया कि ऑनर जब भी पैसा निकालेगा तब उसे आप ड्राइंग्स से रिप्रेजेंट करिएगा। तो ड्राइंग्स यहाँ पर क्या हो, कैपिटल के ही जगह पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। तो आगे इस ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा है, कैपिटल ही छिपा है। लेकिन एक वर्ड में बोलिए कि ऑनर अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है तो क्या बोलेगा, तो बोलेंगे उसे हम ड्राइंग्स। ठीक है ना। तो अगर कैपिटल देखिएगा, जब कैपिटल अगर पर्सनल अकाउंट है तो ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा है, कैपिटल। तो ड्राइंग्स भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। अगर कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो ड्राइंग्स भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। एक पैसा डाल रहा है पर्सन मतलब ऑनर, बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, तो कैपिटल क्या है आपका, कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। जब निकाल रहा है तो भी वही बात है, ऑनर ही निकाल रहा है। तो ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर यानी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट ही होगा। तो कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट, और चूंकि पैसा लगाया था बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ा था तो क्रेडिट किए थे, तो ये अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो ये भी पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि दोनों आपका ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लगा रहा है तो एक निकाल रहा है तो। चलिए, इसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट 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 अगर हम बात करें तो रेंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। रेंट अगर दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ले रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है। अगर दे रहे हैं, रेंट पेड है तो एक्सपेंस है, और रेंट रिसीव है तो इनकम है। अगर पेड है तो एक्सपेंस है। अब अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग रेंट की, आउटस्टैंडिंग रेंट यानी हमको कुछ रेंट का पैसा देना बाकी है, हम जगह का इस्तेमाल कर लिए हैं लेकिन अभी हमको रेंट का पैसा देना बाकी है। तो रेंट की अगर सिर्फ बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है, रेंट की सिर्फ बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें तब ये रेंट किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे, तो लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को। रेंट तो एक्सपेंस है लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट किसी तरफ इनडायरेक्टली एक्सपेंस का ये कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि किसी का तो पैसा बकाया है। किसका, तो किसी पर्सन का। पर्सन में कौन, लैंडलॉर्ड। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये आपका बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। रेंट है नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में भी आपका हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ये क्या है, अक्रूड यानी आपने इंटरेस्ट कमा लिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, मिलना बाकी है। यानी ये किस, अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें, अगर अक्रूड हटा दीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, चलिए हटाते हैं। तो इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस है यानी नॉमिनल अकाउंट है, ले रहे हैं तो इनकम है यानी बिजनेस के लिए फ़ायदा है, इनकम है। अब अगर बात करें अक्रूड इंटरेस्ट की, ठीक है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, दे रहे हैं एक्सपेंस, ले रहे हैं इनकम। अब अगर हम बात करें अक्रूड इंटरेस्ट की, चलिए, अक्रूड का मतलब वो इंटरेस्ट यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही है, हम कमा लिए हैं बट अब हमको मिलना बाकी है, मिला नहीं है, उसको हम बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। अब ये इनकम बोलिएगा तो इनकम तो है ही, लेकिन अब ये किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैसा किसी को मिलना है, यानी बिजनेस को ये पैसा एक तरह से मिलना है, इंडिकेट कर रहा है कि बकाया है। तो किसी इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसका बकाया है, तो किसी पर्सन का बकाया है यानी उसको मिलना है, ठीक है। यहाँ पर अक्रूड है, अक्रूड का मतलब बकाया है, मिलना है, कमा लिया गया है बट मिलना है, किसी पर्सन को मिलना है यहाँ पर इंटरेस्ट, या बोलिए तो बिजनेस को मिलना है यहाँ पर इंटरेस्ट। तो ये अब नॉमिनल अकाउंट ना बन के क्या बन जाएगा, इनडायरेक्टली किसी पर्सन को, है ना, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये अक्रूड इंटरेस्ट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट आपका कौन सा है,
ठीक है, ये हो गया देना है किसी को, ये लेना है आपका किसी न किसी पर्सन को ही इंडिकेट कर रहा है, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद बोलता है डिस्काउंट अकाउंट। ये आपका पूछता है जनरली डिस्काउंट, दो टाइप का डिस्काउंट हो गया, एक हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड। चलिए, डिस्काउंट रिसीव्ड हो या डिस्काउंट अलाउड हो, अगर आप दे रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ले रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है। तो अगर आप बात करें सिर्फ डिस्काउंट की, दे रहे हो या ले रहे हो, है ना, अगर दे रहे हैं आप अलाउड कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, अगर रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। तो डिस्काउंट है कौन सा अकाउंट, चाहे आपका इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, है कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो भी एक्सपेंस है या इनकम है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, सिंपल। अगर रिसिप्ट भी बोले तो भी नॉमिनल, और अगर डिस्काउंट अलाउड भी बोले तो भी नॉमिनल, दोनों नॉमिनल है। इसके बाद कहता है कौन सा, डिस्काउंट के बाद हो गया बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, है ना। तो बैंक से आपने लोन लिया है, तो बैंक ऐसे भी देखा जाए तो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो बैंक लोन अकाउंट किसी पर्सन को, यानी आपका बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बैंक लोन, तो यहाँ पर ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। फिर गुड्स अकाउंट क्या है, गुड्स यानी स्टॉक बढ़ने के सेंस में रियल अकाउंट है। ट्रैक्टर अकाउंट, ट्रैक्टर क्या हो गया, एसेट हो गया, तो ये भी रियल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट में आएगा, एसेट है। प्लांट अकाउंट एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। बैड डेट अकाउंट, पैसा आपने उधार में बेचा था सामान, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, डेटर ने पैसा नहीं दिया तो पैसा डूब गया, बैड डेट है। बैड डेट तो क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे शेयर में चाहे डिवेंचर में, कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो, इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट होता है, तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, आपने इंश्योरेंस को क्या किया है, प्रीपेड कर दिया है, यानी पहले ही पेड कर दिया है। तो आपका इंश्योरेंस अगर पेड कर रहे हो तो वो एक्सपेंस है, इंश्योरेंस क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन इंश्योरेंस के पीछे क्या लगा है, प्रीपेड, यानी पहले ही पे कर दिया है, यानी इनडायरेक्टली किसी पर्सन को या फिर आपका बोले किसी इंस्टीट्यूशन को इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली, तो फिर आ जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में। इनडायरेक्टली आपने को किसी पर्सन को आपने इंश्योरेंस प्रीपेड यानी पहले ही पेड कर दिया है, तो इंश्योरेंस तो आपका नॉमिनल है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्या है, डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली किसी एसेट का वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, गिरता है किसी भी कारण से, चाहे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो वो डेप्रिसिएट करेगा, या फिर नेचुरल काउजेस भी होता है, हवा पानी धूप से भी एसेट धीरे धीरे डेप्रिसिएट करता है। तो डेप्रिसिएशन जो है आपका बिजनेस के लिए नॉन कैश एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर। बात समझ में आ रहा है, जितना भी आपका डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कौन सा एक्सपेंस है, तो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। चलिए ना, इसको हम बनाएंगे आपका, तब और इसमें क्लियर होगा। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट है। प्रिंटिंग, आप प्रिंटिंग लगातार ऑफिस में देखे होगे कि प्रिंटर काम कर रहा है, प्रिंटिंग हो रहा है, और उसमें इंक वगैरह जो होता है, प्रिंटर से ऐसे क्या है, प्रिंटर में इंक भरा जाता है, और जितना आप प्रिंट आउट करोगे वो इंक खत्म होगा, तो इस तरह से प्रिंटिंग जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और स्टेशनरी आइटम हो गया, जितना भी स्टेशनरी हो गया, पेन पेंसिल, या देखिए आप यहाँ पे मार्कर या इंक जो है, ये सब कुछ क्या है, स्टेशनरी आइटम है। तो ये सब भी छोटा मोटा बिजनेस का खर्च है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का खर्च है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग जो है बिजनेस का एसेट है, और एसेट है तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। अनिल अकाउंट, अनिल राम श्याम गीता, जितना भी अकाउंट है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट, देखिए परचेज हम बनाते हैं, इसको जर्नल को मान के चलते हैं कि जब हम बिजनेस परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, किस लिए परचेज कर रहा है, बेचने के लिए परचेज कर रहा है, तो परचेज अकाउंट हम इसको जर्नल में रियल अकाउंट मानते हुए बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक बढ़ने के सेंस में, स्टॉक बढ़ रहा है, परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो हम इसको बनाएंगे
रियल अकाउंट के रूल से। लेकिन जान लीजिए कि अगर बिजनेस में देखा जाए तो ये कहता है कि जब आप परचेस कर रहे हो तो एक तरीके से आप जो है पैसा खर्च कर रहे हो, है ना। बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो एक तरह से ये माना जाता है कि बिजनेस में जितना भी सामान आप परचेस कर रहे हो वो एक्सपेंस है। और अगर एक्सपेंस के केस में देखेंगे तो परचेस अकाउंट जो है आपका वो आपका आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट ही टिक करिएगा। सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है बिजनेस में एज अ इनकम, है ना। तो वो भी आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। लेकिन हम इसको कभी कभी स्टॉक कम होने के सेंस में, स्टॉक घटने के सेंस में रियल अकाउंट से भी बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद आपका है सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी है बिजनेस का। तो सैलरी क्या है आपका, सैलरी है, सैलरी पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, जितना भी आपका है ये सब कुछ आपका बिजनेस का एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। चलिए, तो ये कुछ सवाल आपका एग्जामिनेशन में पूछता है। यहाँ तक तो हो गया कि कौन कौन सा अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम देखते हैं, कोई एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली वही आपको चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन नहीं है, बाकी एग्जाम्पल में तो जितना भी क्वेश्चन गिवन है वो उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, तो वो आप कर लोगे। 1-2 हम एग्जाम्पल देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लेना, रूल याद रख लेना। और मॉडर्न अप्रोच से भी 2 रूल, एसेट और लायबिलिटी का। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी का बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। ये आप याद रखना। और तीनों रूल, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का रूल आप याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।